Hello and namaste friends. Welcome back to my new video. भारतीय रुपए की तुलना में अमेरिकी डॉलर की मजबूती और रुपये की कमजोरी एक जटिल और बहुआयामी विषय है। ये आर्थिक, राजनीतिक और वैश्विक कारकों से प्रभावित होता है। भारतीय रुपये की कमजोरी के मुख्य कारणों का विश्लेषण नीचे दिया गया है। 1. वैश्विक आर्थिक परिदृश्य। अमेरिकी डॉलर को वैश्विक रिजर्व मुद्रा माना जाता है। जब भी वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता या संकट का माहौल होता है, निवेशक अपनी पूंजी सुरक्षित रखने के लिए अमेरिकी डॉलर की ओर रुख करते हैं। इस कारण डॉलर की मांग बढ़ जाती है और रुपये जैसी अन्य मुद्राओं की तुलना में डॉलर मजबूत हो जाता है। उदाहरण के लिए कोविड-19 महामारी, रूस यूक्रेन युद्ध और वैश्विक मंदी की आशंका जैसे घटनाओं ने अमेरिकी डॉलर को और मजबूत बनाया है। भारत का व्यापार घाटा। भारत का आयात, खासकर तेल और सोने का आयात, उसके निर्यात से अधिक है। इससे व्यापार घाटा बढ़ता है। व्यापार घाटे को पूरा करने के लिए भारत को अधिक डॉलर की जरूरत होती है। जब डॉलर की मांग बढ़ती है तो रुपये का मूल्य गिरता है। 2024 में भी भारत का व्यापार घाटा उच्च स्तर पर बना हुआ है, जिससे रुपये पर दबाव बढ़ा है। अमेरिका में उच्च ब्याज दरें, फेडरल रिजर्व पॉलिसी। अमेरिका का केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ब्याज दरों को बढ़ा रहा है। उच्च ब्याज दरों के कारण निवेशक अधिक लाभ पाने के लिए अमेरिकी संपत्तियों में निवेश करते हैं। इससे अमेरिकी डॉलर की मांग बढ़ जाती है और अन्य मुद्राओं जैसे भारतीय रुपये का मूल्य गिर जाता है। विदेशी पूंजी प्रवाह में गिरावट। भारत जैसे उभरते हुए बाजारों में विदेशी निवेशक FII आमतौर पर अपने निवेश को डॉलर में वापस ले जाते हैं। जब भी अमेरिकी डॉलर मजबूत होता है या वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता बढ़ती है, तो निवेशक भारतीय बाजार से पैसा निकालते हैं। इससे रुपये पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। 5. भारत का बढ़ता बाहरी कर्ज। भारत का विदेशी कर्ज बढ़ता जा रहा है। यह कर्ज डॉलर में होता है और जब रुपये का मूल्य गिरता है तो इस कर्ज को चुकाने का बोझ और बढ़ जाता है। इससे रुपये पर और दबाव बनता है। 6. तेल की कीमतों का प्रभाव। भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 80% से अधिक आयात करता है। जब कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो भारत को डॉलर में अधिक भुगतान करना पड़ता है। इससे रुपये की मांग घटती है और उसका मूल्य कमजोर हो जाता है। 7. घरेलू आर्थिक कारक। भारत की अर्थव्यवस्था में कई आंतरिक समस्याएं भी रुपये की कमजोरी के लिए जिम्मेदार हैं। महंगाई दर। उच्च महंगाई रुपये की क्रय शक्ति को कम करती है। नीतिगत अस्थिरता। कुछ क्षेत्रों में नीतिगत निर्णयों में देरी से निवेशकों का भरोसा कमजोर होता है। बढ़ता राजकोषीय घाटा। सरकार के अधिक खर्च और कम आय के कारण रुपये पर दबाव बढ़ता है। 8. मुद्रा सट्टेबाजों की भूमिका। मुद्रा बाजार में सट्टेबाज रुपये की कमजोरी को और बढ़ा सकते हैं। वे रुपये के मूल्य में गिरावट की भविष्यवाणी करते हुए अपने दांव लगाते हैं, जिससे बाजार में अस्थिरता बढ़ जाती है। 9. अमेरिकी विशेष स्थिति। अमेरिकी डॉलर को सुरक्षित आश्रय मुद्रा, सेफ हेवन करेंसी माना जाता है। जब भी वैश्विक अर्थव्यवस्था में जोखिम बढ़ता है, तो निवेशक अमेरिकी डॉलर में निवेश करना पसंद करते हैं। इसका सीधा असर अन्य मुद्राओं पर पड़ता है और वे कमजोर हो जाती हैं। डेट। रुपये के मूल्य को नियंत्रित करने में चुनौतियां। भारतीय रिजर्व बैंक रुपये को स्थिर रखने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग करता है। हालांकि यह रणनीति दीर्घकालिक रूप से टिकाऊ नहीं है, क्योंकि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार सीमित है। जब विदेशी मुद्रा भंडार कम होता है तो रुपये पर और दबाव पड़ता है। समाधान के संभावित उपाय। निर्यात बढ़ाना। भारत को अपने निर्यात को बढ़ावा देना चाहिए ताकि विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सके। आयात कम करना। विशेष रूप से गैर आवश्यक वस्तुओं जैसे सोने का आयात कम करना होगा। विदेशी निवेश आकर्षित करना। स्थिर नीतियों और बुनियादी ढांचे में सुधार के माध्यम से विदेशी निवेश को बढ़ावा देना चाहिए। शेयर। डॉलर पर निर्भरता कम करना। भारत को ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों जैसे नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। 5. स्थिर आर्थिक नीतियां। वित्तीय घाटे को नियंत्रित करने और महंगाई को कम करने के लिए प्रभावी नीतियां बनानी होंगी। निष्कर्ष। भारतीय रुपये की कमजोरी का मुख्य कारण वैश्विक और घरेलू आर्थिक कारकों का मेल है।
हालांकि भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूती और दीर्घकालिक नीतिगत सुधारों के माध्यम से रुपये को स्थिर किया जा सकता है। रुपये की कमजोरी को पूरी तरह समाप्त करना मुश्किल है, लेकिन संतुलित नीतियों और आर्थिक सुधारों से इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इसके बारे में जान सकें। अपने विचार और अनुभव कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं